हमारे खेतों से जो भी हमारी धान अन्न हो रहा है उसकी पैदावार बढ़े, पर वो जहर वहाँ नहीं रुकता है। वो जहर हमारे खाने के अंदर आ रहा है, जिसके द्वारा हमारे धान के अंदर जा रहा है, वो पानी में जा रहा है, वो हवा में जा रहा है। और मुझे आपको बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है बताते हुए कि इवन माँ के दूध के अंदर हमने रिसर्च करी सर जयपुर के अंदर, जिसमें हमने पाया कि माँ के दूध के अंदर हमें पेस्टिसाइड मिला। तो क्या ये मैं आपको कह सकती हूँ कि माँ का दूध बच्चे के पीने के लायक नहीं है? क्योंकि माँ के दूध के अंदर इतना फैट होता है और उसके अंदर पेस्टिसाइड जाके घुल जाता है। और आज हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम माँ के दूध से पेस्टिसाइड को अलग कर सकें। तो हम खुद तो मर ही रहे हैं सर, क्योंकि ये सारे जो पेस्टिसाइड हैं ये कार्सिनोजन है, म्यूटाजन है, टेराटोजन्स हैं। मैं तो आप ही से एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कहीं कैंसर का नाम इतना सुना था आज से 10 साल पहले? क्या आपने इतनी बड़ी बड़ी गोभी देखी थी? क्या इतनी बड़ी बड़ी घियाएँ देखी थी? क्या इतने सुंदर एप्पल्स आपने मार्केट में देखे थे? मैंने तो सर नहीं देखे थे। ये है दुनिया कीटनाशकों की सर, जो हमारी सब्जी की सुंदरता बढ़ाते हैं, हमारी सब्जी का साइज बड़ा करते हैं और साथ में हमें ले जाते हैं एक बीमारी की दुनिया की। तो सर मैं तो इन ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, मैडम गुरनानी को और सबको, कि आपने कम से कम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुद्दा तो उठाया। ये इनकी सर एक पहल है जो एक मतलब हम अपने आप को बचाएं और बायोडाइवर्सिटी को बताएं। सर एक और मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ। तो मैंने इंसानों की बात करी, अगर मैं चिड़ियाओं की बात करूँ, ये बात से तो आप सब सहमत हैं कि हाँ चिड़िया हैं तभी हमें, अगर चिड़ियाएँ खत्म हो जाएंगी इस दुनिया से तो हम भी खत्म हो जाएंगे। सर मैं आपको लेके जाती हूँ 1960 में। 1960 में एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था पॉल म्यूलर। उन्होंने एक कंपाउंड बनाया था जिसका नाम था DDT। आप सबने सुना है DDT का नाम? दिस इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसे उस टाइम कहा गया था कि ये मिराक्युलस कंपाउंड है। मिराक्युलस मतलब बिल्कुल ये एकदम सब कुछ बदल देगा, क्योंकि उसने हमारी पैदावार को 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना बढ़ा दिया। और हर कंट्री स्पेशली इंडिया वो सेल्फ सस्टेनेबल हो गए, उन्हें कहीं से अनाज लेना ही नहीं पड़ा। फिर एक साइंटिस्ट हुई सर, उनका नाम था रकेल कार्सन। 1965 में उन्होंने किताब लिखी साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग का मतलब होता है शांत झरना। उन्होंने ये कहा कि आने वाले टाइम पे सारे झरने शांत हो जाएंगे, क्योंकि जो आपको झरनों के साथ चहचहाहट सुनाई देती है चिड़ियाओं की, वो आपको सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये जब DDT भरे हुए ग्रेन्स, DDT भरे हुए दाने आपकी चिड़ियाएँ खाती हैं, वो उनकी बॉडी में जाके उसके कैल्शियम बनने के प्रोसेस को ख़त्म कर देते हैं। और जो अंडा होता है उसका छिलका बिल्कुल पतला हो जाता है, और जैसी चिड़िया उस पर बैठती है वो अंडा फूट जाता है। और इस पेस्टिसाइड के अंदर इतनी ताकत है कि पूरी की पूरी जनरेशन को ख़त्म नहीं करेंगी, ये पूरी की पूरी स्पीशीज ख़त्म कर देंगी इस धरती से। ये इंसिडेंट हुआ था बॉल्ड ईगल, जो अमेरिका का नेशनल बर्ड है। तो उन्होंने यही कहा कि अगर हमने इन कंपाउंड्स का यूज़ नहीं रोका तो आने वाले टाइम पे न चिड़िया रहेंगी और न इंसान रहेंगे। सर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन पेस्टिसाइड की एक बड़ी खतरनाक चीज़ है, जहाँ ये अप्लाई होते हैं वहाँ नहीं रहते, ये वहाँ से बहुत आगे तक चले जाते हैं। दुनिया में 2 ऐसी जगह सर, मैं मना ये तो नहीं कहूँगी कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंसान आज भगवान बन चुका, कुछ भी कर सकता है पर्यावरण के साथ। मारियाना ट्रेंच, अगर आप नीचे जाएँ समुद्र तल पे और उसे 8 किलोमीटर नीचे तक खोदें तो जो कोर अर्थ का आता है उसे हम कहते हैं मारियाना ट्रेंच। और दूसरी चीज़ है माउंट एवरेस्ट, वो आप सब जानते हैं, वहाँ दोनों जगह आज DDT पाया जाता है। तो मैं आप सबसे, अपने किसानों से स्पेशली बात कहना चाहूँगी कि पेस्टिसाइड कम से कम यूज़ करें। पंजाब से कैंसर ट्रेन बीकानेर जा रही है, जो पंजाब का हाल है वही हाल हनुमानगढ़ का ना हो। सर आज पंजाब की लैंड ख़त्म हो चुकी है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आज से 6 महीने पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, इन सब ने हमारे से खाद, खाना, फल, फ्रूट, मसाले लेने बंद कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि हिंदुस्तान के खाने के अंदर सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड है। उन्होंने अब ये सामान नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका से लेना शुरू कर दिया। तो हम एक विनाश की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत हाई टाइम है ये सोचने का कि हनुमानगढ़ को पंजाब नहीं बनाना है। पंजाब में आज लैंड बिल्कुल बैरन हो चुकी है, नॉन फर्टाइल हो चुकी है,
पहले 10 किलो यूज होता था, आज 20 किलो यूज हो रहा है, आने वाले दिन 50 किलो यूज होगा फर्टिलाइजर। पेस्टिसाइड जो 5 ppm था, इंसेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से 50 ppm हो गया, आने वाले टाइम में 100 ppm हो जाएगा। तो हम जा तो विनाश की तरफ रहे हैं। बहुत ज़रूरत है आज की तारीख में हमें अपने किसानों को एजुकेट करने की, उनको समझाने की और खुद समझने की। एक बहुत अच्छी कहावत के साथ मैं अपनी बात का अंत करूंगी। पैरासेल्सिस कहते हैं, एवरीथिंग इज अ पॉइजन, देयर इज नथिंग व्हिच इज नॉट अ पॉइजन, द राइट डोज डिफरेंशिएट्स द पॉइजन इन द रेमेडी। हर चीज एक विष है। आप नमक से एक इंसान को या जानवर को मार सकते हैं, एक राइट डोज डिसाइड कर लीजिए। तो हम उस डोज से बहुत ऊपर जा चुके हैं। सर हमने रिसर्च करी अलवर में, बीकानेर में, मैं बता रही हूँ, पीने के पानी के अंदर WHO की परमिसिबल लिमिट से बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड हमने मिल रहा है। तो स्वस्थ रखिए, अपना ध्यान रखिए और फार्मर्स से रिक्वेस्ट है कम से कम पेस्टिसाइड यूज करिए। थैंक यू सो मच। क्या नाम मैडम आपका? मैं डॉक्टर ममता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ राजऋषि गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज अलवर में, और बेसिकली मैं एक विश्व वैज्ञानिक हूँ। थैंक यू मैम। सर ठीक था? ठीक, अब रिसर्च